हाय एवरीवन। तो अब आर्टिकल नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, 10 तो हो चुका है, 11 देखो। 11 और फिर सिंगल सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें देख आर्टिकल नंबर 11 क्या बोल रहा है कि टायर पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू रेगुलेट द सिटीजनशिप राइट। मीन्स जो सिटीजनशिप राइट्स है इसको रेगुलेट करने का अधिकार है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, मतलब संसद को नागरिकता के अधिकार को विनिमय किए जाने का अधिकार, मतलब संसद के पास यह अधिकार है कि वो सिटीजन की जो राइट्स हैं इसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, विनिमय करेगा। ओके, तो ये तुम्हारा आर्टिकल नंबर क्या है? 11। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो यहाँ सिंगल सिटीजनशिप क्या है, इट इज इंपोर्टेंट। अब इसमें देख क्या लिखा है, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इज अथॉरिटी through the constitution is unitary, the citizens of India are provided the single citizenship in the countries like America, Switzerland. There is a provision of dual citizenship. Jammu Kashmir state is the exception in this regard. The native of this state have the dual citizenship. Means समझो एकल नागरिकता क्या है। यद्यपि भारत का संविधान संघात्मक है, जो भारत का संविधान यूनिटरी मीन्स संघात्मक है, फिर भी यहाँ नागरिक को केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई है। मतलब जो भारत है इसकी जो तुम्हारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूनिटरी है, संघात्मक है, फिर भी यहाँ के लोगों को केवल सिंगल सिटीजनशिप मिला है। ठीक है, केवल एकल नागरिकता प्रदान की गई है। इसको यहाँ के जो लोग हैं उसको डुअल सिटीजनशिप प्रदान नहीं की, मतलब नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। अच्छा, व्हाट इज डुअल सिटीजनशिप मीन्स ये होता है कि मान लो कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, वो भारत का रहने वाला है, ठीक, और भारत छोड़ करके किसी और कंट्री में जाता है और वहाँ जाने के बाद वहाँ की नागरिकता हासिल कर लेता है। मतलब वहाँ पे जाने के बाद वहाँ का सिटीजनशिप वो बन गया, ठीक, वहाँ का नागरिक बन गया। फिर वहाँ से यहाँ आता है तो कहता है कि मैं यहाँ का भी नागरिक हूँ और वहाँ का भी नागरिक हूँ। दोनों नागरिकता अगर उसके पास आ गई, यहाँ का भी और वहाँ का भी, यहाँ का भी नहीं छीना गया, वहाँ का भी नहीं छीना गया, इसके मतलब उसके पास डुअल सिटीजनशिप है, मतलब दो नागरिकता है उसके पास। लेकिन अगर कोई इंसान भारत से बाहर जाता है तो आर्टिकल नंबर 9 ये बोलता है कि वो उसकी नागरिकता अगर वहाँ जाकर ले लेता है तो यहाँ की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसीलिए भारत क्या है? एकल मतलब सिंगल सिटीजनशिप है भारत। ठीक है, क्योंकि भारत में से कोई भी इंसान बाहर जाता है तो आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग उसकी जो यहाँ का वहाँ जाके अगर ले लिया क्या, वहाँ पे जाकर सिटीजनशिप का वो नागरिकता प्राप्त कर ली तो यहाँ की नागरिकता उसकी क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। ठीक, तो आर्टिकल 9 की तौहीन होगी। इसलिए यहाँ पे क्या है? सिंगल होता है इंडिया का। ठीक है, इंडिया में डबल नहीं हो सकता। जबकि अदर कंट्रीज जैसे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे अमेरिका, कुछ जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इनके पास, जैसे अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इनके पास जो होता है डुअल सिटीजनशिप होता है। मीन्स अगर अमेरिका का कोई इंसान भारत में आया और भारत में आने के बाद अमेरिका का तो सिटीजनशिप है ही और भारत का भी सिटी अगर नागरिकता एग्जांपल दे रहा हूँ पा गया तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ऐसा अमेरिका कर सकता है, बट ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। भारत का नागरिक नहीं कर सकता लेकिन अदर कंट्री कर सकता है। कौन कौन? स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इनके पास डुअल सिटीजनशिप होता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो इसमें भी क्या है, तो जिस तरह केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं वैसे ही कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है व्यवस्था है जम्मू कश्मीर राज्य, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर राज्य इस संबंध में अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है। जो जम्मू कश्मीर है वो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? यहाँ के विदेशियों को दोहरी नागरिकता प्राप्त की जाती है। मतलब जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको दोहरी नागरिकता मतलब डुअल सिटीजनशिप प्राप्त है, बट भारत में और कहीं भी नहीं है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मीन्स हमने क्या समझा, आर्टिकल नंबर 10-11 में क्या था? तो इसमें था कि हम जो पार्लियामेंट होता है वो सिटीजनशिप जितने भी राइट्स हैं उस राइट को रेगुलेट कर सकता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? तो सिंगल सिटीजनशिप वो होता है कि मान लो कोई इंसान है, अगर यहाँ की नागरिकता उसको प्राप्त है भारत की और कहीं और कंट्री में जाता है तो वहाँ पे उसकी नागरिकता मिलेगी तो यहाँ की नागरिकता छीन ली जाएगी, मतलब उसके पास केवल सिंगल है तो सिंगल सिटीजनशिप हो गया। लेकिन अगर मैं अदर कंट्री की बात करूँ जिसमें अमेरिका, स्विट्जरलैंड अमेरिका के जो लोग हैं वो अगर भारत में आते हैं तो यहाँ की अगर नागरिकता उनको मिलती है तो वहाँ की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी अमेरिका की। ठीक है, यानी अमेरिका वाले व्यक्ति के पास 2 सिटीजनशिप होगा, एक अमेरिका का और एक भारत का। बट भारत के लोग जो हैं वो जाएंगे वहाँ नागरिकता लेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी? यहाँ की छीन ली जाएगी। तो इनके पास, भारत वाले के पास सिंगल होता है, बट अगर अमेरिका का हो, स्विट्जरलैंड का हो, उसके पास कितने होते हैं? डुअल सिटीजनशिप होते हैं। ठीक है,
It is very very most important for your competition.